क्या भारत पाकिस्तान जंग के हालातों में तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों पर तुर्की का एक सैन्य प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान पहुंचा है। तुर्की के सैन्य अधिकारियों का पाकिस्तान दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान लगातार दावे कर रहा है कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर भारत हमला करने वाला है। तुर्की डिफेंस एजेंसी ने एक पोस्ट में कहा कि तुर्की जनरल स्टाफ के खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल यासर के नेतृत्व में एक तुर्की सैन्य प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान वायुसेना मुख्यालय इस्लामाबाद का दौरा किया। रिपोर्ट्स की माने तो भारत के आक्रमण की आशंका के बीच तुर्की ने इस्लामाबाद के साथ अपनी दोस्ती तो बढ़ाई ही, साथ ही अपनी सैन्य भागीदारी भी बढ़ा दी। पाकिस्तान पहुंची तुर्की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं तुर्की जनरल स्टाफ के खुफिया लेफ्टिनेंट जनरल यासर कादियोग्लू। ये दौरा कोई आम दौरा नहीं है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के अपने ऑप्शंस पर तेजी से विचार कर रही है। लिहाजा माना यह भी जा रहा है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग को गहरा करने की कोशिश कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस यात्रा के एजेंडे में क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य प्रशिक्षण सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना शामिल है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि तुर्की ने कम से कम 6 सैन्य विमानों में पाकिस्तान को हथियार पहुंचाए। हालांकि तुर्की की सरकार ने दावे को खारिज किया, लेकिन फिर भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के साथ दोस्ती और हथियारों की सप्लाई की खबरें सामने आती हैं तो पाकिस्तान को हथियार भेजने की रिपोर्ट का खंडन करते हुए तुर्की ने बयान जारी करते हुए कहा था कि हथियारों की डिलीवरी की रिपोर्ट झूठी है। उसने कहा था कि तुर्की का विमान सिर्फ कराची में ईंधन भरने उतरा था। इसके अलावा मिलिट्री ट्रांसफर की सारी रिपोर्ट्स झूठी हैं। तुर्की का ये दावा इसलिए भी सच मालूम होता है क्योंकि कराची से उड़ान भरने के बाद तुर्की का विमान भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए मलेशिया पहुंचा था। ऐसे में अगर वाकई हथियार पहुंचाने का मकसद होता तो तुर्की का विमान कम से कम भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन हकीकत क्या है उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। तुर्की के सैन्य अधिकारियों का इस्लामाबाद पहुंचना थोड़ा चौंकाता है। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि युद्ध की स्थिति में तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट दे सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तुर्की पहले भी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के हक में बात करता रहा है। हालांकि भारत की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन डिप्लोमेटिक ऑब्जर्वर्स चेतावनी देते हैं कि तुर्की अगर पाकिस्तान को मदद देता है तो भारत को इन परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच 1950 के दशक से ही सैन्य संबंध रहे हैं। दोनों देश इस्लामिक विचारधारा को जुड़ाव का आधार मानते हैं। दोनों देशों की वायुसेना अक्सर सैन्य अभ्यास करती है। तुर्की हमेशा से पाकिस्तान को इस्लामिक ब्रदर कंट्री मानता है। खासकर सैन्य समर्थन के मामले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स को तुर्की में लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे में क्या तुर्की इन जंग के हालातों में पाकिस्तान के साथ खड़ा है? क्या पाकिस्तान और तुर्की दोनों एक साथ आ चुके हैं? इन सवाल के पीछे अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।